ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। क्या है लॉस ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट? किस किस वजह से गुड्स लॉस हो सकता है और कहाँ कहाँ पे नुकसान हो सकता है गुड्स का, ये सोचना होता है। एक तो भैया चोरी होना, दूसरा सामान में आग लग जाना, ठीक है, या एक्सीडेंटली डैमेज हो जाना। ये तीन कारण है। बात सुना है तो दूसरा कहाँ कहाँ हो सकता है? जिस वक्त कंसाइनर बेच रहा है रास्ता में, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट, अगर रास्ता में हो रहा है तो। दूसरा, जब कंसाइनी के गोडाउन में सामान रखा हुआ है तब। दो जगह पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, लॉस जो होगा वो दो तरीका का होगा। एक लॉस जो होगा वो होगा नॉर्मल लॉस। क्या होगा? एक होगा एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आया तो क्या बोले हम? लॉस ऑफ गुड्स कहाँ कहाँ हो सकता है? एक, वेन कंसाइनर सेंड टू कंसाइनी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट, या फिर दूसरा नाम गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। दो चीज अगर रास्ता में होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सोचने वाला बात यह है, जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजा है तो क्या कंसाइनी सामान रिसीव किया है, हाँ या ना, पर ये जवाब दो। कंसाइनी सामान रिसीव करेगा, हाँ या ना? करेगा। तो कंसाइनी को जो सामान मिला रहेगा वो डैमेज स्टॉक के साथ मिलेगा कि नॉन डैमेज स्टॉक के साथ मिलेगा? डैमेज। करेक्ट। मतलब कि अब कंसाइनी मूर्ख तो नहीं है कि जो यूनिट्स डैमेज है, जो यूनिट डैमेज है उस पे वो खर्च करे, पैसा क्या करे, खर्च करे, हाँ या ना? हम कंसाइनी, हमको जब सामान मिला और जो सामान मेरे पास डैमेज था, ठीक है, उस पर हम मेहनत क्यों ही करेंगे? क्लियर है बात? आमतौर पे तो नहीं करेंगे। अगर रिपेयर करके ठीक करने लायक है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट है बात? तो मतलब कि अगर स्टॉक लॉस भाई, स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है, तो इसका वैल्यूएशन कि कितना रुपए का नुकसान हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो चीज काम में लाएंगे, लगाएंगे। क्या क्या चीज दो चीज काम में लगाएंगे? एक, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना का था, प्लस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंसाइनर फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनर कुछ कुछ खर्चा किया होगा, फ्रेट, इंश्योरेंस, फॉरवर्डिंग चार्जेस, दो चीज को। कंसाइनी से कोई मतलब? बात समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? दूसरा, दूसरा नुकसान होने का कहाँ प्रोबेबिलिटी है? when goods received by consignee and kept them in his store or
गोडाउन, कोई दिक्कत है आता। अब दूसरा नुकसान होने का तब चांसेस है जब गुड्स क्या हो चुका होगा बाबू, गुड्स हमारा रिसीव हो चुका होगा, हाँ या ना। किसके द्वारा, कंसाइनी के द्वारा। और कंसाइनी उसको कहाँ रखा है, अपने स्टोर में बोल लो या गोडाउन में बोल लो, करेक्ट आता है। इसको क्या बोलते हैं, यस, कोई दिक्कत है। अब बताओ, जब उसको रिसीव हुआ था सामान, जरा इस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। जब उनको रिसीव हुआ था सामान, सारा जितना भी आइटम मिला था, ऑल आर इन गुड कंडीशन, हाँ या ना। तो कंसाइनी अपना पैसा जो खर्च किया होगा वो सारे गुड यूनिट पे किया होगा, करेक्ट, तो सारा गुड यूनिट पे। तो कंसाइनी दो तरह का खर्चा करता है, एक खर्चा करता है कंसाइनी रेकरिंग, एक खर्चा करता है नॉन। तो एक बार बता, कंसाइनी तो सबके लिए किया होगा ना, ऑल यूनिट्स के लिए। तो जब हमको ये कैलकुलेशन करना होगा कि मेरा कितना का स्टॉक लॉस हुआ है, मेरा कितना का स्टॉक लॉस हुआ है, जब हमको पता करना होगा, तो किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, ध्यान से देखो। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का, पहला चीज। दूसरा चीज, जो कंसाइनर का खर्चा लगा था, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन क्या है, क्रक्स का, कि ये बात बताने का मुद्दा क्या था। मुद्दा बस इतना था कि अगर स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है तो दो खर्चा आएगा, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स, और जो कॉस्ट ऑफ कंसाइनर लगा है कंसाइनमेंट के लिए। और अगर गोडाउन में माल नुकसान हो रहा है तो वो दोनों खर्चा तो लगेगा, प्लस एक तीसरा नॉन रेकरिंग खर्चा कंसाइनी का ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझा तुम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तब कैलकुलेशन होगा जब हमारा लॉस क्या हो, एबनॉर्मल लॉस हो, क्या हो, ठीक है। नॉर्मल लॉस नेवर shows in books of अकाउंट, नॉर्मल लॉस को दिखाते ही नहीं है, बट देयर इम्पैक्ट आर, नॉर्मल लॉस को नहीं दिखाते बट उसके इम्पैक्ट को दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते बट देते तो थे ना, है कि नहीं है। अब ये क्या हम कहना चाह रहे हैं, जरा इसको समझो। ये तो ऊपर बात कर ली हम लोग की नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का। दो जगह हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा, एक हमारा एबनॉर्मल लॉस रास्ते में होगा, तो कंसाइनमेंट में जो माल भेजे थे वो माल का कीमत, और दूसरा जो कंसाइनर खर्चा किया था। अगर गोडाउन में हम लोग का सामान नुकसान हो रहा है तो दो खर्चा तो कंफर्म है, और एक खर्चा क्या है, कंसाइनी का नॉर्मल। अब बात ऐसा है कि अब नॉर्मल लॉस क्या है, जरा उसको समझो।
कस्टमर डायग्राम देखते हैं। तेल का टंकी जा रहा है, ठीक है। हमको पता है, अब देखो हमको इतना इंग्लिश तो नहीं आता, लेकिन तेल एवापोरेट होता है, हवा में उड़ जाता है, बहुत सारा चीजें, ऑयल पेट्रोल उड़ता है। यहाँ पेट्रोल का बात हो रहा है, कितना लीटर था? 1000 लीटर था। असल में तो, और हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग का ये गाड़ी जा रहा है, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली की ओर हम लोग का जा रहा है गाड़ी का पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता था कि रास्ता में नहीं कुछ भी, तो हम ऐसा सोच के चल रहे कि 5% नॉर्मल लॉस होने का प्रोबेबिलिटी तो है। हाँ या ना? और सच में जब सामान दिल्ली पहुंचा, तो देखने को क्या मिल रहा है कि 5% नुकसान हुआ है। यानी कितना लीटर हमको मिला होगा? 950। ये दिक्कत, पागल हो? अब देखो, ये हमारा मान लो कंसाइनर था, ये हमारा कंसाइनी है। अब कंसाइनी पागल तो नहीं है, उसको साफ साफ दिखा है, और लोग के बीच में बात भी हो चुका था कि देख भैया, हम तो यहाँ से भेज रहे हैं 1000 लीटर, बट तेरे को पक्का उम्मीद है कि रास्ता में जाते जाते नॉर्मल लॉस के साथ मिलेगा, कोई दिक्कत? जब हम तुमको भेजे 1000 लीटर, ठीक है, 1 लीटर का दाम एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, मान लो 20 रुपया। कितना? हालांकि 20 रुपया तेल तो है नहीं, बट 1000 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कंसाइनर जब अपने पास से सामान भेजा, तो क्या कॉस्ट था? फॉर 1000 लीटर, आई एम राइट? और 1 लीटर का दाम कितना था? जब कंसाइनी के पास सामान पहुंचा, तो कंसाइनी बेचारा 20,000 रुपया पे किया है, कॉस्ट फॉर 950 लीटर। समझ में आया? यानी कि इसके पास पर लीटर का प्राइस क्या हो गया? 21.0। तो कंसाइनी क्या किया, नॉर्मल लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं दिखाया, नॉर्मल लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं दिखाया, बल्कि जो गुड्स रिसीव था ना, उसको 21 रुपया 50 पैसा से पर लीटर 5 पैसा से कर दिया। कोई दिक्कत? क्वांटिटी घट जाएगा, अमाउंट सेम रहेगा, तो उसका रेट बढ़ा दिया अपना। अब उसको ये माइंड में रख के चलना है कि हमको कुछ भी हो जाए, ठीक है, 21 रुपया 5 पैसा से कम में तो सामान बेचना ही नहीं। क्लियर ये बात? ये ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल लॉस का। किसका होता है? नॉर्मल लॉस का। और हम लोग ऊपर जो देखे वो किसका ट्रीटमेंट था? अब नॉर्मल लॉस का। कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट, ठीक। अब हम लोग एक सम्स करेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस होगा, और एक सम्स करेंगे जिसमें अब नॉर्मल लॉस होगा। उसके बाद हम एक फॉर्मेट बता देंगे, ठीक है। पहला सम्स क्या है? A inform you the following particular of his transaction relating to the goods consigned to B for the year ended। गुड्स एंड कितना भेजा भैया? 1 लाख रुपए। एज एक्सपेंसिव यानी कंसाइनर का खर्चा इतना, कंसाइनी का फ्रेट इंश्योरेंस, ये सेलिंग खर्चा, ये कंसाइनी 8,000 पीस ये बेचा है, कितना रुपए में? 1,12,000 में। ड्यू टू द नेचुरल वेस्टेज 100 kg, लॉस हो गया 100 kg का, जो कि नेचुरली होता है, तो दैट भी नॉर्मल लॉस है। नेचुरल वेस्टेज वर्ड आ गया, दैट मीन क्या है? नॉर्मल है। कमीशन का बात था 5% ऑन द ग्रॉस सेल्स। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट ओनली द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, और खास करके हमको अनसोल्ड स्टॉक बताना है। पहले समझ लेते हैं। 1 लाख रुपए का सामान गुड्स कंसाइनर भेजा था,
खर्चा 10,000 क्या था, कंसाइनी का खर्चा, ठीक है। कंसाइनी का कमीशन, कमीशन का बात कहां से आ रहा है, कह रहा है कि हम 8,000 केजी बेच चुके थे 112 रुपया, सॉरी 1,12,000 में, तो सेल्स आ गया मेरा, उसके ऊपर कमीशन। अब बात यह है कि अगर मेरा ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा, अगर ये नहीं निकला तो प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। कितना भेजा था, 1 लाख रुपए का। खर्चा कितना हुआ था, 10,000 रुपए कंसाइनर खर्चा किया था, बोलो हाँ या ना। 2,000 रुपए कौन खर्चा किया था, कंसाइनी। ये लोग बेचारा कितना यूनिट सोच के खर्च किया था, दिया है क्या, 10,000। लेकिन एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ था, 9,000, या फिर है कितना, 9,900, बेच कितना दिया, 8,000। तो अब तुम्हारे पास होगा कितना, कोई दिक्कत। अगर हम लोग ईमानदारी से करते हैं और नॉर्मल लॉस को ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अभी कल तक हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो क्या करते हैं कि भैया मेरा हो गया 1,12,000 रुपया, कितना यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट के लिए, ठीक है, और बचा हमारे पास 2,000 यूनिट, कितना आता हमारा आंसर, करके देखो। 22,400, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको नॉर्मल लॉस को इसी में क्या करना है, छुपाना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम तुमको जब एग्जाम्पल दिए, हम खाली इतना बात बोले थे कि सामान भेजा जा रहा है, मान लो 20,000 रुपए, हम इसमें कोई ऐसा बात नहीं यहाँ पे किए थे कि कंसाइनर का और क्या खर्चा लग रहा है, कंसाइनी का सम को दिया है तो हम लोग लेंगे, पहला बात। दूसरा कि ये जो लॉस हो रहा है, ये रास्ता का लॉस नहीं है, ये लॉस हो रहा है गोडाउन में माल पहुंचने के बाद। तुम देखो, जब 8,000 यूनिट बेच दे रहे हो, उसके बाद बोल रहा है लॉस ड्यू टू द नेचुरल वेस्टेज ऑफ, तो गोडाउन में हो रहा है, तो कंसाइनी तो सब पे खर्चा किया था पैसा। अब हो क्या रहा है कि वो 100 केजी तो धोखा दे दिया, तो वो 100 केजी पे हम जो खर्चा किए थे, हमको निकालना पड़ेगा किस पे, बाकी का चीजों पे, कोई दिक्कत है, जो बाकी बचा हुआ यूनिट है उस पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बात समझ में आया। बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी तुमको नॉर्मल लॉस दिख रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी हमको नॉर्मल लॉस दिख रहा है क्या, नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट है, लेकिन दिख, क्या तक बात समझ में आया। अब जरा बात करते हैं अब नॉर्मल लॉस का। बड़ा ढंग से 100 साइकिल है, जिसका कॉस्टिंग कितना है, 150 ईच, विच ईच वेर कंसाइंड टू द एजेंट ऑफ जयपुर, एक्सपेंस इनकर्ड एंड स्पेंडिंग देम 1,000, ठीक है, खर्चा कितना किया है, 1,000 रुपया। ऑन द वे 5 साइकिल डैमेज, कहाँ पे डैमेज हुआ है, तो इस ये कौन सा डैमेज है बाबू, स्टॉक लॉस इन, हाँ कहाँ का है, रास्ते का डैमेज। तो जब रास्ते में डैमेज होगा तो दो खर्चा मायने रखता है, एक जिसका कीमत था और जो कंसाइनर खर्चा किया था। आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू बैड हैंडलिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 700 रुपए, कितना मिला उसमें, 700 रुपए। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट, बचा हुआ सामान का डिलीवरी दिया, और कंसाइनी अब ये खर्चा किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा, और 80 पीस साइकिल बेच दिया है 200 रुपए में, कितना फिर,
ठीक है। प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी को 5% कमीशन देना आपको ग्रॉस सेल पे, तो दिक्कत नहीं। साइकिल भेजा कितना गया था? 100 पीस साइकिल भेजा गया था। 100 पीस साइकिल भेजा गया था 150 रुपए में, तो 100 × 150, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कंसाइनर का खर्चा क्या था भैया? 1000, कोई आपत्ति नहीं है। कंसाइनी का क्या खर्चा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स कितना हुआ था? 16,000, उस पर कमीशन 5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को फोकस करना, ये अब नॉर्मल लॉस यहाँ दिख रहा है, ये देखो नॉर्मल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दिख रहा था। कैसे करते हैं? 15,000 और 1,000 रुपया, ये दोनों कंसाइनर का खर्चा था। 16,000, कंसाइनर के पास से जब माल निकला कितना खर्चा लगा? 16,000। 16,000 हम किसके लिए किए थे? 100 यूनिट के लिए, तो 5 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? जो जिसके बराबर है, जो निकालना है। तो 16,000 किसके लिए था? तो 5 यूनिट के लिए कितना होगा? तो मतलब एक बार बताना, मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? क्या इसको निकालते वक्त हम कंसाइनी का खर्चा जोड़े हैं? क्योंकि स्टॉक लॉस इन। अब बात दूसरा मेरा सुनना, बात आता है क्लोजिंग स्टॉक। 16,000 का सामान तो हिसाब किताब भेजा गया था, 800 का रास्ता में लॉस हो गया, 15,200 रुपया। कितना? 15। ये कितना के लिए? 95 के लिए। कंसाइनी को तो 95 ही मिला। कंसाइनी के पास दो खर्चा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको अगर ढंग से देखो तो नॉन रेकरिंग और रेकरिंग का इशारा कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरा क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, इतना मान के चलो। 15,485 रुपया, करेक्ट। बात को बड़ा बेहतरीन ढंग से समझना। इतने इतना खर्चा आप किसके लिए किए थे? 95 के लिए। आपको स्टॉक में बचा कितना है? 80 बेचने के बाद 15 पीस। कोई दिक्कत? बात समझ में आया यहाँ तक? तो क्लियर है बात। अगर यही लॉस अगर नॉर्मल लॉस होता तब क्या होता? तब भैया ये शो नहीं करते यहाँ पे, जब नॉर्मल लॉस हम शो कर। करेक्ट इतना बात। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख। अरूप का साइन 2,010 रुपया पर केजी करके, ठीक है। 2,000 × 10, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 20,000। ही पेड फ्रेट 3,000, डॉग चार्जर 2,500 और इंश्योरेंस 1,500। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइस वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। क्लेम एडमिटेड 4,500 मिला था, इससे कोई मतलब रहता भी नहीं। मेरा कितना का सामान डिस्ट्रॉय हुआ है? 800 केजी डिस्ट्रॉय हुआ है। कोई दिक्कत? सामान 20,000 का, कंसाइनर का खर्चा 2, 2.5, 15, कितना हो जाएगा? 2, 2.5, 15 कितना होगा? हाँ, और 3,000, 7,000 डिवाइडेड बाई कितना केजी सामान भेजा था? 12,000। कंसाइन, अच्छा हाँ, 2,000 था। 2,000 हमको निकालना कितना के लिए है? 800। कितना आ रहा है? 10,000। अब आप लोग क्या गलती की है? ये बोली कि हमको अगर वो सही बोली, हम गलत बोली। इंश्योरेंस क्यों नहीं आएगा? हाँ, वही हम लोग इतना सारा सम्स के सब में इंश्योरेंस लिए हैं। पहला। दूसरा,
सेल्स कितने यूनिट हुआ है? 15 रुपए करके 15,000। ठीक है। कमीशन 10%। पैसा डूबा कितना है? 2,000। क्लियरिंग चार्जेस 2,000। केयरिंग चार्जेस 1,000। गोडाउन रेंट 1,200। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,500। ठीक है। अब बात आता है अब बात आता है प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा। यहां तक आपका 27,000 आया था, 10,000 का लॉस हो चुका था। 10,800 का। 16,200 1,200 केजी के लिए आपका पड़ा था। उसमें क्लियरिंग और कैरिंग चार्जेस जुटा 19,200। 19,200 आप खर्चा किए 1,200 के लिए, तो 200 के लिए आपका आ जाएगा 3,200 रुपये। कैलकुलेशन करेंगे तो लॉस आ जाएगा 7,200। तुम लोग का कहाँ कहाँ मिस्टेक था? तो तुम लोग को क्या लग रहा है? एक तो पत्र तुम लोग को दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा रेकरिंग क्या नॉन रेकरिंग क्या है। हम्म। अगर कंसाइनर खर्चा किया, इंश्योरेंस का बात यहाँ पे करे तो कंसाइनर अपना बिजनेस के लिए तो किया नहीं है। जो सामान रास्ता में बेच रहा है उसी के लिए किया है ना। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कौन से कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रही? सबसे पहला दिन क्लास वीडियो देखी हो तो फिर चलो इलस्ट्रेशन नंबर 14। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों है। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों है। और डिफरेंस यहाँ पे समझ में भी आया क्या बोल रहा है। एक कंसाइन बी 5,000 केजी ऑफ टी कॉस्टिंग 40 रुपया पर केजी। ए इनकर्ड 3,000 ऑन फ्रेट, 2,000 ऑन इंश्योरेंस। 5,000 केजी ऑफ टी were lost in transit, सॉरी 500। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 15,000। इस लाइन से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या क्लेम दे रहा है, ये कंसाइनर का मैटर है, कंसाइनमेंट अकाउंट का मैटर नहीं है। बात समझ में आया? तो आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बी स्पेंट। अब बी स्पेंट क्या है भैया? 1,000 रुपया, 500 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेस, 5 सेलिंग एक्सपेंसेस गोडाउन रेंट ये सब खर्च किया है। ठीक है। बी अलाउड ए कमीशन 5% मिलेगा। 3,000 केजी बिका है 64 रुपए के रेट से। 25 केजी ऑफ टी लॉस्ट ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ ए चेस्ट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। मतलब इसमें अब नॉर्मल भी है और नॉर्मल भी है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट ए और बी का। ठीक है, दोनों के बुक में हमको बनाना है। पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा मेन टारगेट होता है। Will your answer different if the above example abnormal loss of 500 kg took place in the consignee godown by theft? वो रास्ता में ना नुकसान होकर के अगर कंसाइनी के गोडाउन से नुकसान हुआ रहता तो तो पार्ट बी है, पहले तो पार्ट ए पे ध्यान देते हैं। भेजा कितना गया था? 5,000 इंटू 40 करके 2 लाख रुपए करके देख लो तो 5 4 20। दूसरा कंसाइनर क्या क्या खर्चा किया है? 3,000 2,000। ठीक है। बी कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी सामान बेचा है 3,000 केजी 64 रुपए करके। करेक्ट। उसके बाद मेरे को उसको कमीशन देना है 10%, 5% कमीशन दे दिए। अब मेरे लिए मैटर ये करता है कि अब नॉर्मल लॉस हुआ था।
कहाँ हुआ था? रास्ता में हुआ है। तो दो चीज, 2 लाख रुपए का सामान था और कंसाइनर कितना खर्च किया था? 5,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? कितने यूनिट के लिए किया था? 5,000 के लिए। नुकसान कितना का हुआ था? करके देख लो। अब बात आता है हम लोग का बाई स्टॉक और कंसाइनमेंट। ध्यान से देखना, नोट 2। वैल्यू ऑफ 5,000 kg इतना था। उसमें हम लोग का नॉर्मल लॉस हुआ था यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो वैल्यू मेरे पास बचा 1,84,500। इसके बाद मेरा नॉन रिकरिंग खर्चा क्या है? तुम देखो, कंसाइनी का। कंसाइनी कौन कौन सा खर्चा किया है? कैरेज, सेलिंग, गोडाउन रेंट। तो खाली कैरेज जाएगा ना 1,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये, ये हो गया 1,85,000। कंसाइनी रिसीव्ड कितना उसको मिला था? ध्यान से देखना, 5,000 था, 500 मेरा एबनॉर्मल और 25 मेरा नॉर्मल लॉस हुआ था, जिसमें से 3,000 बिक चुका है। तो अभी उसके पास कितना बचा होगा? अब बताओ, 1,85,500 कितना के लिए है? 4,475 के लिए। और माल तुम्हारे पास बचा कितना है? 1,475। कितना हो गया? 61,142। कोई दिक्कत? जो जिसके बराबर है डिवाइड, जो निकालना है मल्टीप्लाई। इतना कर लेने पे मेरा प्रॉफिट या लॉस तो फिर मेरे को पता चल ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लेकर बनाना होगा, ये भी दिखा देगा। बी नंबर मतलब बी का अकाउंट। ए के बुक में बी का अकाउंट बन रहा है। कितना का है? 1,92,000 का सेल्स किया है। ठीक है, जिसमें से वो खर्चा 2,000 रुपए किया, वो काटेगा, अपना कमीशन काटेगा और उसको इतना पैसा देना बाकी है। कोई दिक्कत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,500 का। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट किया 15,000, 5,500 का एक्चुअल लॉस हुआ है। ठीक है, गुड्स एंड और कंसाइनमेंट तो ठीक है, 2 लाख 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी। ये पूरा किसके अकाउंट में बना है? इसके ऊपर ए, कंसाइनर। अब बात करेंगे कंसाइनी। कंसाइनी के लिए भाई हम सेल किए हैं, अपना खर्चा सब माइनस किए हैं और मेरे को कितना बैलेंस देना। तो ये अकाउंट बिल्कुल देखो जस्ट अपोजिट है इस अकाउंट का। आया ना? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो नीचे का लेजर कोई भारी भरकम चीज नहीं, और हम बार बार बोल रहे एग्जाम में तुमको ये ज्यादातर पूछता है। ठीक है, समझ में आया? अब जरा देखिए क्या कहा था हमको। अगर गोडाउन में ना नुकसान होकर, अगर रास्ता में नुकसान ना हो करके अगर गोडाउन में नुकसान हुआ रहता, पॉइंट भी यही बोला था ना कि विल योर आंसर डिफरेंट इन द above example abnormal loss of 5,000 kg took place in the consignee godown by theft। चोरी हो चुका था।
बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा कहानी। तो देखो सिंपल सा बात है, 2,05,000 आ रहा था। क्या क्या चीज का खर्चा? गुड्स का और कंसाइनर का खर्चा। अगर कंसाइनी का गोडाउन में माल चोरी हुआ है तो एक और खर्चा जुट जाएगा कंसाइनी का, हाँ या ना? और मेरा नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? तो यानी 2,06,000 डिवाइडेड बाई 4,975, और यहाँ पे मेरा कितना हुआ है? 500। तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या आता? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हम यही बात बोले थे ना कि एक चीज ऐड हो जाएगा खाली, और तो कुछ हम नहीं बोले थे। जो ये नोट्स बनाए थे यहाँ पे क्या बात हुआ था? स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कंसाइनर का खर्चा और नॉन रिकरिंग, यही बात था ना? कोई दिक्कत? 16 नंबर। ऑन 1 जनवरी आईटीसी ऑफ कलकत्ता कंसाइंड गुड्स 10,000, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल कॉस्टिंग 40 रुपया दिनेश एंड कंपनी को भेजा है, ठीक है। आईटीसी पेड कर रहा है 40,000 रुपया फ्रेट, दो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा। 200 केजी ऑफ ऑयल लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ता में नुकसान हो गया। द इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड 7500, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो इसका काम है ही नहीं। एंड वाज पेड द कंसाइनर डायरेक्टली, ठीक है, कंसाइनर को। दिनेश एंड कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 29 जनवरी, अगर डेट दिया तो सबके सामने हमको डेट देना होगा। एंड एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉ अपन ने 2 लाख रुपए का बिल भी पकड़ाया है, इसका भी कोई काम नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई काम नहीं। जब कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, जब कंसाइनी से कितना लेना देना हिसाब किताब उसमें काम पड़ता है, ठीक है। अकाउंट सेल वॉज रिसीव फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेरा 8,000 केजी हम बेचे हैं 55 रुपए के हिसाब से। मेरा अनलोडिंग चार्जेस इतना लगा है, गोडाउन रेंट मेरा इतना पड़ा है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में हम 10,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। 200 केजी लॉस ड्यू टू द लीकेज इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। दिनेश एंड कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5%। की दिक्कत? दे पेड। अच्छा, अब एक बार बताओ, ये जो तुमको दिख रहा है 200 केजी, ये कहाँ पे ये लॉस हुआ है? नॉर्मल लॉस हो तो ठीक है, हुआ कहाँ पे है? रास्ता में कि कंसाइनिंग के पास? किसके पास? कंसाइनिंग के पास। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ 31 मार्च अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जो नीचे का इंफॉर्मेशन है दो देख पा रहा है, कंसाइन। बात समझा तुम? कोई दिक्कत? तो तुम तो कंसाइनर के पास से मतलब रास्ता में आते वक्त सुनते करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कितना का सामान भेजा गया है? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 केजी 40 रुपए करके। आईटीसी का खर्चा, कंसाइनी का अनलोडिंग, गोडाउन रेंट, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट, ये खर्चा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग का। बोला है कि हम सेल भी किए थे 8,000 केजी 55 रुपए के हिसाब से, कितना हो जाएगा? तो मतलब इसका कमीशन भी हमको 22,000 रुपए मिल गया। अब ले दे के बचा कि स्टॉक कितना का लॉस हुआ, लॉस इन ट्रांसलेट कितना केजी लॉस हुआ था रास्ता में? 200 केजी। हम टोटल खर्चा किए हैं 4,40,000, क्योंकि रास्ता में हुआ तो कंसाइनर का ही खाली बात चलेगा। कितना केजी मेरे पास सामान था? 10,000, और हम 200 किए हैं। बात आता है मेरा? 4,40,000
8,000 का लॉस चला गया ये। मेरे पास सामान बचा है 9,800 kg, करेक्ट। अनलोडिंग चार्जेस 9,000, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ध्यान से देखना, 4,40,000 रुपए हम खर्चा किए थे किस हिसाब से, ये सोच के कि खर्चा कर रहे हैं 9,800 kg पे, करेक्ट। लेकिन मेरे पास एक नॉर्मल लॉस हुआ है 200 kg। देखो 200 kg का अमाउंट माइनस कर रहे हैं, अमाउंट माइनस नहीं होगा। तो ये जो हम 4,40,000 था, ये एक्चुअल में खर्च कितना के लिए हुआ है? फॉर्मूला क्या था? टोटल खर्चा आपको लेना है डायरेक्ट, इसमें से अब नॉर्मल लॉस माइनस करना है, फिर आपके पास जितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 1,600। फिर दिक्कत, क्योंकि भैया जैसे ही इसको माइनस करेंगे 4,40,700 तो जगह 9,600, इसमें से कितना बेच चुके हैं? 8,000 बेच चुके हैं। तो मेरे गोडाउन में कितना पीस बचा होना चाहिए? तो 1,600 का हिसाब किताब किया तो कितना आ गया? 73,450। फिर दिक्कत, अगर ये नॉर्मल लॉस कंसाइनर तरफ होगा तब ये अनलोडिंग चार्जेस ऐड नहीं करता। तभी अनलोडिंग चार्जेस नहीं ऐड करती। बस है। और एक चीज, अगर ये जो 200 यूनिट लॉस हुआ है नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल ना हो कि अब नॉर्मल हुआ रहता तो, मतलब गोडाउन में अगर अब नॉर्मल होता तब क्या होता देखना। हम टोटल 4,40,700 रुपए खर्चा किए, कितना? 9,800 के लिए। तो बताओ 200 के लिए कितना खर्चा किए होंगे, करके बताओ। 8,993 माइनस करो, कितना आएगा? 431,707 4,707। कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? हाँ, नॉर्मल लॉस है तो खाली क्वांटिटी घटा के निकल गए हैं, एबनॉर्मल अमाउंट को छेड़छाड़ नहीं किए हैं। रेट पर यूनिट अपन लोग, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर 200 मेरा एबनॉर्मल रहता तो क्वांटिटी में जाती अमाउंट, करेक्ट। और तब मेरा जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता वो क्या आता? 431707। ये कितना के लिए है? 9,000 पैसा कोई इंटू 7195। क्लियर इतना बात? फिलहाल तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,300, सॉरी 73,450। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? बोल रहा है गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू 1,32,000 इनवॉइस वैल्यू वेर कंसाइंड बाई चौधरी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू देयर एजेंट गुप्ता एंड कंपनी ऑफ इलाहाबाद, परफॉर्मा इनवॉइस 20%। तो पहला पॉइंट तो ये कि 1,32,000 जो है ये आईपी प्राइस है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। आईपी प्राइस बोल रहा है 20% ज्यादा है। कितना है? 20% ज्यादा है। देखो कितना आता है, चलो। क्या होता है? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100 होगा तो उस पर 20% एक्स्ट्रा, पहला चीज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्रेट पेड बाय द, कितना कितना पे किया है? 5,000 अलाउड 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डिल क्रेडर कमीशन देगा ग्रॉस सेल का। डिल क्रेडर कमीशन देने का मतलब अगर कोई बैड डेप्ट होगा तो लिखेंगे नहीं। दे अलाउड अ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट एज एक्स्ट्रा कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये सारा कमीशन देने के बाद, मतलब ये हो गया स्पेशल कमीशन, आपको एक्स्ट्रा मिलना। इलाहाबाद एक्सपेंसेस बोल रहा है लैंडिंग एंड क्लियरिंग चार्जेस इतना, गोडाउन इंश्योरेंस प्रीमियम, ये देखो क्या बोलो, गोडाउन इंश्योरेंस प्रीमियम, तब ये
3/4 of goods were sold at 25% profit on sales. 1/10 of the balance of goods destroyed by the fire and claim 8,500। इसे तो मतलब है नहीं 8,500 से। अब करना है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, एक और चीज, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां लिखते हैं तो उसका लोडिंग यहां निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनसोल्ड स्टॉक अगर यहां लिखते हैं तो उसका लोडिंग यहां निकलता है, हाँ या ना। अगर स्टॉक लॉस है तो उसका भी लोडिंग कहां निकलना चाहिए, इतना बात तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो गलती से 120 का लिख दिए तो इसको 20 यहां लिखना है। अनसोल्ड स्टॉक अगर 60 का लिख दिए तो उसका लोडिंग 10 यहां लिखना है। स्टॉक लॉस बाय फायर अगर मान लो तुम्हारा 30 है तो उसका लोडिंग 5 है। करेक्ट, देखना ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बोलिए। हम्म। 1,32,000 का भेजा, कॉस्ट कितना निकाले थे तुम लोग, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया था, इसका लोडिंग कितना गया, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा क्या किया था, फ्रेट पे 5,000 और ये गुप्ता का मतलब कंसाइनी का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक कमीशन है 8%, कितना परसेंट, 5% कमीशन था, 3% डेल ट्रेडर कमीशन था। तो गुप्ता सेल किया है, कितना का सेल किया गुप्ता, गुप्ता 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना का गुड्स था, कितना का गुड्स था, तुम कुछ भी बताओ ना, कोई टेंशन नहीं। क्या 3/4 कितना होगा, और 1,32,000 का 3/4, 99,000। यहाँ पे सेल्स लिखा कितना है, बताओ कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सेल्स बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। सेल्स हम लोग को बोल दिया है, लाइन पढ़ना, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड वेयर सोल्ड एट अ 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर मेरे पास टोटल 1,32,000 का सामान था, बात ध्यान से समझना, उसका 3/4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3/4, 99,000, ठीक है। अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेरा सेल्स आ जाएगा, क्या रहा, अगर सेल्स 100 होगा तब ये 25 होगा, तो ये कितना होगा सर, 75 के बराबर। तो करके देखो कितना आ रहा, 99,000 डिवाइडेड 75 इंटू 25 आएगा, कितना आ रहा है, हाँ प्रॉफिट 33,000 नहीं, अब सेल्स निकाल के बताओ ना, 99,000 डिवाइडेड बाई 75, 1,00,000, और सेल्स है कितना का, 1,10,000 का। तुम लोग अभी क्या किए, तुम लोग अभी किए कि भैया 1,10,000 को रखना, सेल्स 1,10,000 है बाबू। अगर 99,000 रुपया 75% के बराबर है तो 100% क्या होगा, ये तुम लोग का कितना, 1,32,000 हो जा रहा है, गड़बड़ है तो इतना तो क्लियर हो गया पहला बात। पहले पूरा मेरा कहानी सुन लो उसका, कि 1,32,000 का तो नहीं निकलेगा, जरा 1,10,000 का 3/4 निकालो,
कितना रहा? 1,10,000 80। अब तुम इसका निकालो। आ गया तो अच्छा, पहले मेरा बात पूरा सुन लेना। सेल्स मिल गया। हम लोग ये चीज लेके कंफ्यूज है कि किसका निकालना है, 3/4 किसका निकालना है। बात समझ में आया? तो कंफ्यूज थे कि नहीं थे? अकाउंट बना कौन रहा है? कंसाइनर। उसको तो अपना असली वैल्यू पता है ना सामान का, हाँ या ना? तो जब वो बोला कि 3/4 ऑफ गुड्स वेयर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो वहां पे 3/4 ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स एट अ वैल्यू ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसाइनर को तो एक्चुअल दाम पता है। अगर कंसाइनी निकालता प्रॉफिट तो वो सेल तब वो उसका निकालता। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? निकल गया यहां तक? सेल्स हो गई। स्टॉक डिस्ट्रॉय, कितना पैसा खर्चा किए हैं? 1,32,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5,000 रुपए और खर्चा किए थे, और मेरा ये कितना खर्च हुआ है? इसका मेरा खर्चा हुआ है 1,020। एक सेकंड, स्टॉक लॉस कहां पे हो रहा है? हम्म उसमें कंसाइनिंग कंसाइनी का आएगा, जोड़ो 1,020, 1,00,000। उस लेवल इसका कितना परसेंट बोला लॉस हुआ है? देखे थे कैलकुलेटर। 1,32,000 प्लस 5,000 प्लस लॉस कितना बोल रहा हूं हम लोग को? 1/10 ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड्स। अच्छा, बिकने के बाद जो बैलेंस बचा था। क्या रहा है, ये थोड़ा अमाउंट हमको गड़बड़ लग रहा है। क्या रहा है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड इनवॉइस प्राइस पे हमको रिकॉर्ड करना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लॉस के बारे में हम लोग को बता रहा है कि भैया 1/10 ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉय बाय द फायर। 1/10 जो बैलेंस जो बचा था, 3/4 बेचने के बाद। 1,32,000 प्लस 5,000 कितना होता है? एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ आता है। 1,32,000 प्लस 5,000, 1,37,000।
11,041 आ रहा है। देखिए 1 का 1 किया 1 देखिए इतना खुशी मिलता है ना, इतना खुशी। यहाँ कितना लिखा है? 1,38,020 तो हम लोग का भी आ रहा था। और जब इसका निकाला है 1/4, ठीक है, तो 1/10 तो कितना दे दिया? 1,38,200। जब क्या है, क्या 1,38,000 का 1/4 करो, 3450.5 आ रहा है ना? वहाँ प्रिंटिंग उतना ही रहा है। कब से मेरे को यही खटक रहा है कि जो ये इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 3450 कैसे आ सकता है? कुछ तो फ्रैक्शन में आएगा। 285 मेरा आई की लेवल सोच सकती है, मेरा हिट कर रहा है दिमाग में कि कहीं तो कुछ पॉइंट से गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि नंबर ही इतना अटपटा है ना, 1020। तो जब लास्ट में 20 है तो कुछ तो पॉइंट में आना चाहिए, और इसके एकदम नेट फिगर आ रहा है 3450। और यहाँ पे तो कोई छोटा सा मिस्टेक किया ही है, ठीक है। अच्छा, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? बोला जितना माल बचा था उसका 1/4, जितना माल था उसका 1/4, और 1/4 का 1/10 डिस्ट्रॉय हुआ था, तो ये मेरा डिस्ट्रॉय हो गया 3450। अब बताओ, अगर ये 3450 क्या है मेरा, लोडिंग पे है, तो इसका रिजर्व निकालना पड़ेगा ना, हाँ या ना? कोई दिक्कत? टोटल लोडिंग 32,000, 32,000 का 1/4 करेंगे तो 550। अब इसमें कंफ्यूजन है। लोडिंग टोटल कितना था? 22,000। 22,000 का तुम पहले 1/4 कर, फिर 1/10 कर, कितना आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अगर 1/40 यहां चल गया, तो 9/40 आपके पास बचा होना चाहिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत? 31005, इसका भी लोडिंग निकालना होगा ना। स्टॉक रिजर्व 22,000 का, कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? तो ये बात तो हम लोग पहले ही कर लिए थे कि इसका लोडिंग यहाँ, इसका लोडिंग यहाँ, और स्टॉक का लोडिंग यहाँ। कोई दिक्कत इसमें?
हम लोग थोड़ा सा अटके कहाँ से सम्स को बना देते वक्त कि स्टॉक डिस्ट्रॉय इनवॉइस प्राइस पे हम लोग का नहीं आ रहा था। उसका रीजन पता चल गया, फ्रैक्शन की वजह से हम अटक गए। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर ये चीज? पक्का? स्पेशल होने से हम्म। एक्स्ट्रा कमीशन बोला था। अभी हमको मान लो ये नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, जरा जोड़ के माइनस करो तो कितना आ रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट? ₹11,650 11,000। कितना परसेंट स्पेशल कमीशन देने बोला था? 5%। तो 11,650। ठीक है, इसका 5% करो तो एक बार क्या आ रहा है? एक सेकंड। 11,650 ये आ रहा है ना प्रॉफिट? कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से इतना है 1168 11,685। अच्छा, क्या बोला था? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब 5/105। और एक्स्ट्रा कमीशन 556 करा करो। क्या कर रहे हैं निकाले तो तुम जानोगी ना, फिर से निकालो। मुझे तो वो भी कर ले। कोई दिक्कत नहीं ना है? स्टेप बाय स्टेप खाली बात सुनना। इसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग अनस्टेट स्टॉक एट कंसाइनी, बट ये सिर्फ नाम के लिए है। ठीक है, इसमें सारा डिटेल्स तुमको मिल जाएगा। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, सबसे पहला पिन चेंज करने में भलाई बहुत। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, कितना पीस भेजे और एक पीस को किस रेट में भेजे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? ऐड कंसाइनर का खर्चा, क्या क्या चीज, फ्रेट आ जाता है, फॉरवर्डिंग चार्जेस आ जाता है,
इंश्योरेंस आ जाता है, एंड ईटीसी, जो जो कंसाइनर का खर्चा है। बताओ कंसाइनर का खर्चा में यूनिट में कुछ होगा क्या, रेट में कुछ होगा क्या? नहीं, यहाँ पे सीधे जो अमाउंट किया रहेगा खर्चा उसको ऐड करेंगे, हाँ या ना? जैसे उस चीज को खर्चा करेंगे, यहाँ यूनिट का टोटल आ गया मेरे पास, यहाँ अमाउंट का टोटल आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट से यूनिट को डिवाइड कर देंगे, हम लोग को एक नया रेट मिल जाएगा, न्यू रेट, हाँ या ना? कोई दिक्कत? जब सामान भेजता है तो क्या होने का संभावना रहता है? रास्ता में नुकसान, दो तरह का नुकसान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेस अगर मेरा नॉर्मल लॉस है, क्या है? तो यूनिट जाएगा, अमाउंट से कुछ नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे एक नया रेट निकलेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कैसे निकलेगा? इससे मैं अमाउंट से यूनिट को डिवाइड दे करके, तो उसके बाद मेरा लेस होगा अब नॉर्मल। अब नॉर्मल में हमको बता दिया रहेगा कितना पीस लॉस हुआ है, कोई दिक्कत? और जो हम लोग रेट लेंगे वो ये वाला रेट को ही सेम कॉपी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फाइनली गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी कितना है। यूनिट घट के मिलेगा, रेट मेरा वही रहेगा, सेम आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? कोई चाप नहीं है? अच्छा एक बार बताना, तुम लोग के पास कंफर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, क्या ये रेट और ये रेट सेम होगा? सेम होगा, हाँ, तो सेम होगा। कैसे पिटाई खाना पसंद करोगी बाबू? एक मिनट नहीं, तुम लोग बकवास वाला बात कर रही हो। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा, यूनिट तो चेंज हो रहा है ना। अगर यहाँ पे एक सेकंड, अगर यहाँ पे 1,000 रुपए और यहाँ 10 है, यहाँ 8 हो जाएगा, तो फिर चेंज नहीं होगा। ये वाला रेट और ये तीनों रेट सेम रहेगा, बात समझाया? तो कोई दिक्कत? क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग का यूनिट माइनस हो रहा है, उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम लोग का क्या माइनस हो रहा है? अमाउंट, बात समझा? तुम याद रखना, नया रेट तब तब आएगा जब जब या तो सिर्फ अमाउंट में कुछ हो या तो सिर्फ यूनिट में हो। देखो सबसे पहले हम नया रेट कहाँ लिखे हैं? यहाँ पे। क्यों आया मेरा नया रेट? खाली मेरा अमाउंट में चेंजेस है, बात समझ में आया? तुम फिर हम नया रेट यहाँ लिखे हैं, क्यों? सिर्फ मेरा यूनिट में चेंजेस है, कोई दिक्कत? एक बेसिक सा एग्जांपल देखो, 10 यूनिट था, कितना था? 100 रुपए का सामान था, 10 रुपए खर्चा किए, 10 रुपए खर्चा किए, 10 रुपए। तो पहले तो मेरे को लगा कि 10 पीस का 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए होना चाहिए, लेकिन जब बाद में देख रहे तो 130 रुपए टोटल हो रहा है। कितना हो रहा है? अब 130 डिवाइडेड बाई अगर 10 करेंगे तो यहाँ पे 13 नहीं आ जाएगा? आएगा ना? ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह अगर मान लो हम लोग के यहाँ पे ये 13 आ गया है, इसका बात करें न्यू रेट का, ये 130 है और ये मेरा 10 है, इसमें से 2 पीस चला जाता बट अमाउंट कुछ नहीं जाता, तो 130 ही रहेगा ना, और ये 8 हो जाएगा। अब 130 डिवाइडेड बाई 8 करो तो चेंज हुआ ना?
ये बेसिक मैथमेटिक्स फंडामेंटल है बच्चा का। क्लियर है यहां तक बात? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। नहीं पूछते तो खाली मुंडी डोला रहा था तुम लोग। हाँ हाँ। नेक्स्ट चीज, ये रिसीव हो गया। सामान रिसीव करना है, कंसाइनी अब क्या करेगा भाई? कंसाइनी क्या करेगा? ऐड। कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, सिर्फ और सिर्फ जैसे एग्जांपल की हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस, ये सारा ETC। तो इसमें तो कोई भैया, इसमें खाली अमाउंट क्या कर देंगे अपन लोग? ऐड। तो बताओ फिर नया अमाउंट आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा बाबू? करेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट चीज क्या है? उसके गोडाउन में सामान आ गया। सामान आने के बाद वो सामान अब बेचेगा। क्या करेगा? बेचेगा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ। तो बता देगा ना कितना बेचेगा। एग्जांपल जैसा अभी बोला था 3/4, ठीक है? तो इसका हम लोग 3/4 यहाँ लिख देंगे। करेक्ट। रेट तो हमको पता है सेम, तो मेरा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? जितना यूनिट बोलेगा बेचने को यूनिट बेचेंगे। रेट हम लोग का सेम है, मेरा ये आ जाएगा। तो दिक्कत ही ना है। अगर मान लो, ठीक है, हमको अमाउंट खाली बता के रखा है तो अमाउंट का कर देंगे 3/4 चाहे 1/4 चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेचने के बाद, ये बेचने के बाद मेरे पास बैलेंस स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना कि भाई इतना पीस माल बिक गया तो इतना बचा है, और यहाँ अमाउंट में इतना बचा है, और रेट इतना सेम का सेम ही आएगा। डिवाइड करके भी चेक कर सकती है, क्योंकि दोनों ही चीज माइनस हो रहा। अब लास्ट होता है गोडाउन के अंदर से, या तो नॉर्मल लॉस होगा, हाँ या ना? तो नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा? सिर्फ यूनिट घटेगा, अमाउंट नहीं घटेगा। तो बताओ ना, वो फिर नया रेट आ जाएगा ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत ना? नहीं। क्लियर? नेक्स्ट चीज, अब नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है। अब नॉर्मल लॉस अगर होगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। तो देखोगे रेट तुम्हारा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? और ये सब करने का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? खूब सुंदर सा अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? खाली नाम का था कि स्टेटमेंट शोइंग द अनसोल्ड स्टॉक, लेकिन इसमें तुमको सारा चीज निकलते चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना?